नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की थी साउथ चाइना सी में, जिसका तमाम उन देशों ने विरोध किया जो कि साउथ चाइना सी से बिलोंग करते हैं, और उसके साथ साथ यूएस और जापान ने भी विरोध किया था। अब उसी कड़ी में भारत ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और भारत ने कह दिया है कि साउथ चाइना जो सी है उसको लेकर जो चीन के दावे हैं वो गलत हैं, और ये एक कॉमन एरिया है, ग्लोबल कॉमन एरिया कहा है भारत ने इसको, यानी कि वैश्विक रूप से ये सामान्य इलाका है, इस पर कोई भी देश अपना दावा नहीं कर सकता है, और हम इस इलाके में स्थिरता और शांति चाहते हैं। कहने को ये छोटा सा बयान है, लेकिन इस बयान के बाद चीन के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। चीन अभी भी जिस तरीके से 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है साउथ चाइना सी का, उस पर अपना दावा ठोकता आ रहा है, और उस दावे को पहले वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया जैसे देश विरोध करते थे, लेकिन अब इस कड़ी में ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के बाद भारत ने भी खुलकर चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है। साउथ चाइना सी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अकेले इलाके से जो दुनिया का जो टोटल व्यापार होता है समुद्री इलाके से, उसका 20% इसी रास्ते से गुजरता है, और इस इलाके में जो वैश्विक व्यापार होता है वो $5 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। और इसी वजह से दुनिया के ज़्यादातर देश जो इस इलाके से प्रभावित हैं या इस रास्ते से प्रभावित हैं, वो चीन को चुनौती देना चाहते हैं, जिनमें इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान जैसे देश तो हैं ही, उसके अलावा जापान, भारत और अमेरिका जैसे देश भी इस मामले में अब कूद पड़े हैं। और उससे पहले एक खबर कल थी जब यूएस के अलावा ब्रिटेन की नेवी ने भी ये कह दिया था कि वो भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर अब साउथ चाइना सी में भेजेगा, जिससे जो देश प्रभावित हो रहे हैं, जिनके ऊपर समुद्री साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही है, उसको जवाब दिया जा सके। इस पूरे इलाके की अगर हम हदबंदी की बात करें, 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये इलाका बनता है। चीन का एक हिस्सा जरूर इसकी जद में आता है, लेकिन इसको लेकर पहले ही वैश्विक स्तर पर बहुत लंबे समय से चीन को समझाने की कोशिश चल रही है, लेकिन चीन मानने को राजी नहीं है। और ये जो पूरा इलाका है, हम आपको बता देते हैं कि चीन के अलावा ताइवान इसमें, चूंकि ताइवान समुद्र के अंदर है और वो 160 किलोमीटर चीन के मेनलैंड से दूर है, तो ताइवान का भी हिस्सा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इसमें सीमा जुड़ती है वो है वियतनाम की। वियतनाम के अलावा कंबोडिया और ये नीचे बर्मा का जो इलाका पड़ता है, निचला इलाका, उस तक इसकी सीमा मानी जाती है। मलेशिया, ब्रुनेई इसमें और इंडोनेशिया का भी काफ़ी इसके साथ सीमाएं जुड़ी हुई हैं। फिलीपींस पूरा का पूरा इसके साथ है, और एक तरफ जापान भी आता है। लेकिन चीन का ये कहना है कि ये पूरा का पूरा इलाका उसका है, और वो इसके अंदर सभी प्रकार की बिजनेस गतिविधियों को अंजाम देता रहेगा। लेकिन अब इसका जवाब धीरे धीरे करके इस पूरे क्षेत्र के जो देश हैं वो चीन को देने लगे। और इससे पहले आसियान की जो बैठक हुई थी उसमें भी ये स्पष्ट किया गया था कि चीन की दादागिरी को अब हम नहीं सहेंगे। वहीं दूसरी तरफ ताइवान इस पूरे इन्हीं वजहों से अब ताइवान का युद्ध अभ्यास भी चल रहा है, इसको लेकर भी चीन चुप है। एक तरफ तोपें चल रही हैं, दूसरी तरफ बम बरस रहे हैं, लेकिन चीन चुपचाप ये सारा खेल देख रहा है। और उसके साथ ही साथ जापान के अंदर भी जिस तरीके से यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, नेवल और एयरफोर्स बेस भी बना रखे हैं, उसकी भी वजह यही है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो दबदबा कायम करने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही है उसका जवाब दिया जा सके। और इससे पहले माइक पोम्पियो बार बार कह चुके हैं कि चीन को साउथ चाइना सी के अंदर, यानी दक्षिणी चीन सागर के अंदर, किसी भी प्रकार का साम्राज्य हम स्थापित नहीं करने देंगे। जो छोटे छोटे देश हैं, जो शांतिप्रिय देश हैं, जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनके ऊपर हम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का ये नए प्रकार का साम्राज्यवाद हावी नहीं होने देंगे। और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि इस इलाके में जो देश हैं वो अकेले चीन का सामना नहीं कर सकते हैं, चाहे ताइवान हो, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, ब्रुनेई हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, ये सभी छोटे छोटे देश हैं, और इन्हें संयुक्त रूप से भी मुकाबला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। यही वजह है कि अब वैश्विक शांति के लिए अमेरिका इस पूरे इलाके में अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही नियुक्त कर चुका है, और उसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर उसका जापान के पास खड़ा हुआ है। और यूएसएस निमित्ज और यूएसएस रोनाल्ड रीगन इस इलाके में लगभग
पूरी तरीके से गश्त कर रहे हैं। और इसको लेकर चीन ने एक बार अमेरिका को धमकाने की कोशिश की थी और ये कहा था कि चीन के पास जो मिसाइलें हैं वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए काफ़ी हैं। और इसको लेकर भी अमेरिका की तरफ से जवाब दिया गया था कि चीन अपनी उन मिसाइलों का प्रयोग करके देख ले, हमारे एयरक्राफ्ट अभी भी उड़ रहे हैं और हमारा युद्धाभ्यास अभी भी जारी है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान अपना युद्धाभ्यास जारी रखे हुए है, क्योंकि ताइवान को चीन पहले धमकी दे चुका है कि वो अपनी सेना के बल पर ताइवान को अपने अंदर मिला सकता है और वन चाइना पॉलिसी को कायम रख सकता है, जिसका कि साई इंग वेन ने, जो कि राष्ट्रपति चुनी गई दूसरी बार, उन्होंने स्पष्ट तौर पर खुले विरोध कर दिया था। और उन्होंने अभी जो युद्धाभ्यास जारी रखा उसके माध्यम से भी ये कहा है कि हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपनी संप्रभुता और अपनी सुरक्षा के लिए कितनी कोशिशें कर सकते हैं। लेकिन अब इस कड़ी में भारत के द्वारा बयान दिया जाना चीन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत अभी तक इस पूरी स्थिति पर संतुलित तरीके से बयान दे रहा था, लेकिन अब इस बयान से स्पष्ट है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत अपनी नौसेना को भी दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे को ख़त्म करने के लिए भेजने में कोई कोताही नहीं बरतेगा। इसकी वजह भी है, भारत का जो व्यापार जापान से होता है या दूसरे मंगोलिया जैसे रूस का जो पूर्वी इलाका है उस इलाके से होते हैं, उससे भी इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, क्योंकि चीन के जहाज़ इस पूरे इलाके में दबदबा कायम करने की कोशिश करते हैं, दादागिरी करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ जो इलाके हैं उनमें तमाम खनिजों के भंडार हैं, अरबों खरबों के खनिजों के भंडार होने की वजह से, मछलियों का यहाँ पर बहुत आयात होने की वजह से और समुद्री जो संपत्तियाँ हैं उसकी वजह से चीन इस इलाके को अपने साम्राज्य में मिलाने की नाकाम कोशिशों में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रूस भी इस पूरे मामले में अब साउथ चाइना सी के जो देश हैं, दक्षिण चीन सागर के जो देश हैं, जो चीन के खिलाफ इस बात को लेकर उठाते रहे हैं, उनके साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूस के भी हित टकराते हैं चीन के हितों से। तो ये जो स्थिति है वो नए प्रकार का एक दबदबा कायम करने की चीन की कोशिश है उसके खिलाफ है, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि वो ज़मीनी स्तर पर जो सीमाएं हैं उनको नहीं बढ़ा सकता, तो क्यों ना वो समुद्र के अंदर अपनी सीमाओं को काफ़ी हद तक बढ़ा दे। और 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है, और अगर वो इस हिस्से में अपना दबदबा कायम कर लेता है तो उसके बाद वो कृत्रिम द्वीप बनाकर अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। और यही वजह है कि दक्षिण चीन सागर में चीन ने कई कृत्रिम द्वीप भी बना लिए हैं, जिसका विरोध दक्षिण चीन सागर के देश भी कर रहे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत भी करता रहा है। और आज भारत की तरफ से अनुराग श्रीवास्तव जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उनका जो बयान आया है उसके बाद जो छोटे छोटे देश हैं, चाहे वो ताइवान, मलेशिया हो या फिर ब्रुनोई और कंबोडिया या वियतनाम जैसे देशों, फिलीपींस जैसे देशों, उनको एक नैतिक समर्थन मिल गया है। और उन्होंने पहले भी कहा था कि वो चीन के किसी भी प्रकार के एक तरफा कार्रवाई को नहीं मानेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए वो भी प्रत्युत्तर देने से कहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो इस कड़ी में अब ऐसा लगता है कि चीन के साथ जो संघर्ष है दक्षिण चीन सागर का, वो एक निर्णायक मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो यूएस नेवी, उसके अलावा जापान की नेवी और जो तमाम छोटे छोटे देश हैं उनकी नेवी और ब्रिटेन, रूस की नेवी मिलकर चीन को उन इलाकों से अपना कब्जा छोड़ने को मजबूर कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत ने एलएसी के ऊपर भी जिस तरीके से चीन ने नापाक कोशिशें की थी, हरकतें की थी, उनको जवाब दिया और उसके बाद चीन एलएसी से पीछे हटने पर मजबूर हुआ। एलएसी के ऊपर फिंगर 4 के एरिया से भी चीन ने अपनी सेनाएं पीछे हटाई। उसके अलावा गोगरा पोस्ट हो या फिर हॉट स्प्रिंग एरिया या पैगोंग सो झील हो या गलवान का इलाका हो, इन सभी इलाकों से चीन ने अपनी सेनाएं पीछे हटा ली और केवल फिंगर 5 इलाके से कुछ दूरी पर उसके कुछ टेंट्स देखे जा सकते हैं। इसको लेकर पुष्टि चीन की तरफ से भी की गई है और चीन ने यह कहा है कि हमने बातचीत के द्वारा जो भारत की तरफ से हमसे कहा गया था उस बात को पूरी तरह से मान लिया है और अब एलएसी के ऊपर दोनों ही सेनाओं की स्थिति लगभग अप्रैल की तरह हो गई है। लेकिन भारत ने अभी भी जब जनरल स्तर पर जो बातचीत हुई थी, सेना कमांडर के स्तर पर जो बातचीत हुई थी, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि अभी भी जिन इलाकों में चीन की कुछ गतिविधियां देखी जा रही है उनको पीछे करने की जरूरत है। और आज जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने एलएसी के अलावा
दक्षिण चीन सागर पर चीन को एक करारा जवाब दिया है। उससे अब चीन को ये समझ में आ गया होगा कि भारत इतनी आसानी से चीन के साम्राज्यवादी नीति को नज़रअंदाज करने वाला नहीं है, जैसा कि पहले भारत की सरकारें करती आई थी, चाहे वो जवाहरलाल के नेतृत्व वाली पहली सरकार रही हो या फिर इससे पहले जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सोनिया के हाथों कठपुतली की तरह चलने वाली सरकार रही हो। लेकिन आज भारत की सरकार न केवल अपनी ज़मीनी सीमाओं के लिए अपना जो दबदबा है उसको कायम कर सकती है, उसके अलावा समुद्री हितों के लिए भी भारत सरकार पूरी तरीके से चीन पर अपना दबदबा कायम कर सकती है। और यही वजह है कि जब दक्षिण चीन सागर में चीन पूरी तरह से घिर चुका है तो भारत ने भी इस गर्म लोहे पर एक करारी चोट कर दी है, जिसका जवाब चीन के पास नहीं है। चूंकि अब दक्षिण चीन सागर का मामला वैश्विक चला है और केवल इसमें दक्षिण एशियाई देश ही इसको लेकर चिंतित नहीं है। अमेरिका पूरी तरीके से दक्षिण चीन सागर से चीन के दबदबे को खत्म करने के लिए कोशिशों में जुटा हुआ है। उसने अपने 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को इस पूरे इलाके में तैनात कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया भी जो नेवल मरीन कमांडो है अमेरिका के, उनको लेकर खड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो छोटे छोटे देश है उनको भी अमेरिका की तरफ से तमाम हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं, तमाम नेवी के और एयरफोर्स के हथियार और मिसाइलें मुहैया कराई जा रही हैं। और ताइवान अभी टॉर्पीडो का भी 10 साल बाद ताइवान ने टॉर्पीडो का परीक्षण किया है। टॉर्पीडो समुद्र में चलने वाला एक विशेष प्रकार का बम होता है जो नीचे से छोड़ा जाता है और दूर जाकर जहाज़ों को तहस नहस कर देता है। ताइवान की सीमा 150 किलोमीटर दूर है केवल चीन से, और इसी वजह से ताइवान इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा सतर्क बना हुआ है। वहीं वियतनाम भी जानता है कि अगर साउथ चाइना सी के अंदर चीन को नहीं रोका गया तो एक दिन वो पूरे इलाके पर कब्जा कर लेगा और इस इलाके से होने वाले बाजार को, जो व्यापार है, उसको भी प्रभावित करने में कामयाब हो जाएगा। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया इस मामले को लेकर चीन के खिलाफ खड़ी हुई नजर आती है और इसमें भारत भी उनके साथ खड़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।